हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पावर के बारे में समझेंगे यानी शक्ति के बारे में समझेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। कार्य का फॉर्मूला दोस्तों P बराबर होता है W/T यानी वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, यदि कम समय में ज़्यादा कार्य हो तो कहेंगे कि पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो पावर बराबर होगा W/T होते हैं वर्क डन बाई टाइम होंगे। इसे फॉर्मूला है, इसे दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं W क्या है, एक वर्क है। वर्क इक्वल टू F इंटू एस दोस्तों लिख सकते हैं बाई टाइम। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होते हैं। तो F इंटू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम के जगह में हम वेग लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस, तो इसके दोस्तों F इंटू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या F इंटू भी इंटू कोस थीटा। दोस्तों ये पावर का फार्मूला हो गया, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। पावर बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कोस थीटा। जब एंगल दिया रहे दोस्तों उस केस में फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कोस थीटा। दोस्तों इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए SI यूनिट देखते हैं पावर का। ठीक है, पावर का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पावर। देखिए पावर का SI यूनिट वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वाट क्या है, एक जेम्स वाट थे, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम जेम्स वाट था। ठीक है, जेम्स वाट जिसने भाप इंजन की खोज की थी, भाप इंजन की खोज किया था। ठीक है, इसी के नाम पर जेम्स वाट क्या एक साइंटिस्ट है, इसने भाप इंजन का आविष्कार किया था और इसी के नाम पर पावर का मात्रक वाट रखा गया। ठीक है, या देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम होते हैं। तो वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड भी दोस्तों इसका मात्रक हो सकता है, SI यूनिट ऑफ पावर का। ठीक है, अब देखिए सीजीएस पद्धति में पावर का मात्रक क्या होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। दोस्तों मैंने सीजीएस पद्धति में बताया था कि वर्क का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में वर्क का मात्रक क्या होगा, अर्ग, बोलिए, वर्ग अर्ग होगा पर, और समय का सेकेंड होंगे, यानी अर्ग पर सेकेंड इसका मात्रक होंगे, अर्ग पर सेकेंड इसका मात्रक होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग बीमीय सूत्र देखेंगे। देखिए बीमीय सूत्र यदि निकालने कहा जाए पावर का, बीमीय सूत्र को बोलेंगे डायमेंशनल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको बीमीय सूत्र निकालना कहा जाए पावर का तो कैसे निकालिएगा, बहुत आसान है, इसे आपको याद नहीं करना है, केवल समझना है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क बटे टाइम होते हैं, कार्य बटे समय होंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम होते हैं। तो फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होते हैं, लेकिन न्यूटन नहीं लिखेंगे। ठीक, फोर्स का मात्रक दोस्तों न्यूटन भी हो सकता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होगा, मीटर होंगे इंटू मीटर और समय का सेकेंड दोस्तों, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड
बटे में सेकेंड। दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड को ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्वर्स -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसलिए ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड -3 होगा, या सेकेंड इन्वर्स 3 बोल सकते हैं, या सेकेंड इन्वर्स 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे समझिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए मास का दोस्तों मात्रा क्या होती है, केजी, और केजी का डायमेंशन कैपिटल एम बोलेंगे, लेंथ को लंबाई बोलेंगे, इसका मात्रा मीटर होगा, और इसका दोस्तों डायमेंशन कैपिटल एल होगा, ठीक है, कैपिटल एल होंगे। और समय का डायमेंशन सेकेंड होंगे, और इसका डायमेंशन समय का मात्रक सेकेंड होंगे, और इसका डायमेंशन कैपिटल टी होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये केजी, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर केजी की जगह में हम कैपिटल एम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि केजी मास का एक मात्रक है और मास का डायमेंशन कैपिटल एम मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का डायमेंशन कैपिटल एल, यहाँ एल लिखेंगे और पावर में 2 लिखा होगा। देखिए सेकेंड क्या है, समय का मात्रक है, और समय का डायमेंशन कैपिटल टी, तो यहाँ टी लिखेंगे, और दोस्तों और यहाँ -3 है, यानी ml/t-3 दोस्तों इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कमर्शियल यूनिट क्या होता है, पावर का, ठीक है। कमर्शियल यूनिट पावर का दोस्तों हॉर्स पावर होंगे, यानी अश्व शक्ति। हॉर्स पावर को दोस्तों क्या बोलेंगे, अश्व शक्ति बोलेंगे, ठीक है। ये दोस्तों मशीन में किया गया कार्य के दर को बोलेंगे, शक्ति बोलते हैं, और उसका जो मात्रक होते हैं हॉर्स पावर होते हैं। ये मशीनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होते हैं। देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग समझेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलेंगे, 1 यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है ना। किलोवाट बराबर होगा 3600 जूल होते हैं। किलोवाट बराबर 3600 जूल होंगे, और किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। इसके बाद समझिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.34 हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या था, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.34 हॉर्स पावर होते हैं, यानी 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर, ठीक है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी आप कह सकते हैं, या 1.34 हॉर्स पावर भी दोस्तों कह सकते हैं, ठीक है। इतना दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1 मेगावाट, देखिए 1 मेगावाट बराबर क्या होगा, 10 के पावर 6 वाट होंगे, ठीक है। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों
विद्युत शक्ति देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे। देखिए विद्युत शक्ति के बारे में समझेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। देखिए इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है, 1 यूनिट में इकाई समय में जितना इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इकाई समय में विद्युत ऊर्जा की खपत को क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बटे में समय, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बटे में समय बोलेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बटे में टाइम, ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इकाई समय में जितना ऊर्जा की खपत होगी, जितना विद्युत ऊर्जा की खपत होगी उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा विद्युत ऊर्जा बटे में समय होते हैं, विद्युत ऊर्जा बटे में समय होंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू भी बटे में दोस्तों टाइम यहाँ पर है, टाइम लिखिए बराबर पावर। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी कंडक्टर्स में इकाई समय में बहने वाली चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखिए Q बाई टी को हम लोग I लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों I इंटू भी लिख सकते हैं, यानी V इंटू आई दोस्तों ले सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला दोस्तों हो जाएगा V इंटू आई, ठीक है, पावर बराबर या दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था V बटे में R होंगे, I बराबर क्या होगा V बटे R। तो I की जगह में V बटे R लिख सकते हैं, तो बन जाएगा V स्क्वायर बटे R। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। दोस्तों V इक्वल टू आई इंटू आर लिख सकते हैं, देखिए V बराबर I इंटू आर, तो V की जगह में I इंटू आर लिख दीजिए, यानी I स्क्वायर इंटू आर। दोस्तों पावर का फॉर्मूला हो गया, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर बराबर होगा, शक्ति बराबर होगा, विद्युत शक्ति बराबर होगा V इंटू आई। V क्या है, एक पोटेंशियल है, वो है V स्क्वायर बटे आर या I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या होगा, इसके बारे में दोस्तों समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, ई से करेंगे इंडिकेट, ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर इंटू टाइम। दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट होते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोलेंगे विद्युत ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का होगा किलोवाट आवर होंगे, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर दोस्तों क्या होगा, 1 किलोवाट आवर्स, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर दोस्तों क्या है, कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर का दोस्तों एसआई यूनिट क्या होगा, वाट होंगे, ठीक है, क्या होंगे, वाट होंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ग्राफ के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग ग्राफ के बारे में समझेंगे। देखिए पहले समझते हैं कार्य समय ग्राफ, ठीक है। कार्य समय ग्राफ यानी WT ग्राफ। दोस्तों WT ग्राफ जो है क्या देगा, ठीक है।
WT ग्राफ शक्ति का मान देता है। ठीक है, WT ग्राफ में स्लोप का मान जो होते हैं वे शक्ति का मान देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ग्राफ है WT। ठीक है, ये ग्राफ है WT ग्राफ है, यानी कैर समय ग्राफ है। ठीक है, इसका जो स्लोप का मान होगा, जो स्लोप है वो स्लोप है दोस्तों, इसे कहेंगे स्लोप बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्लोप, यानी ढाल हिंदी में कहते हैं। स्लोप के मान जो है शक्ति के मान देता है। स्लोप के मान क्या देगा, समय कैर समय ग्राफ में स्लोप देता है, शक्ति देते हैं। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा है। क्या है दोस्तों, टेन थीटा। स्लोप जो है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा है, यानी P/B भी लिख सकते हैं। P क्या है, परपेंडिकुलर है, और B क्या है, बेस है दोस्तों। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा को ही बोलते हैं दोस्तों शक्ति बोलते हैं, यानी पावर का मान देगा। ये जो है स्लोप जो है पावर का मान देता है। ठीक है, जैसे याद रखिएगा WT ग्राफ में स्लोप का मान शक्ति का मान देता है। शक्ति यानी पावर का मान देता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप होते हैं, जो ढाल होते हैं, वे पावर का मान देता है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे पावर समय ग्राफ। ठीक है, पावर समय ग्राफ यानी पीटी ग्राफ समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ग्राफ है, ये पावर और समय ग्राफ है, शक्ति और समय ग्राफ है। इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा, वही एरिया जो है कैर का मान देगा दोस्तों। ये जो एरिया है यानी क्षेत्रफल, एरिया जो है कैर का मान देता है, कैर का मान देता है। इसे दोस्तों दिमाग में रखिएगा, पावर टाइम ग्राफ यानी शक्ति समय ग्राफ, इसे दोस्तों कहेंगे शक्ति समय ग्राफ। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पावर टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल कैर का मान देता है, कैर का मान देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दोनों ग्राफ समझ में आया होगा। कैर समय ग्राफ, वर्क टाइम ग्राफ क्या होती है, वर्क टाइम ग्राफ में जो स्लोप का मान होती है यानी टेन थीटा का मान होती है, वे शक्ति का मान देगा, पावर का मान देगा। ठीक है, और पावर टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, वे एरिया क्या देगा, कैर का मान देगा। वो एरिया दोस्तों कैर का मान देगा, और इसमें शक्ति का मान देगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकता है। ठीक है, किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटा उपयोग किया जाता है, तो 3 दिन में बल्ब द्वारा ऊर्जा की खपत क्या होगी। एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो रहा है, इसके बारे में बताना है। देखिए इसका कुछ फार्मूला है, इसे दोस्तों याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आने में सॉल्व हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ फार्मूला को अब याद रखिएगा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या होंगी, 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा होंगे। ठीक है, यूनिट बिजली खपत
बिजली खपत यानी कंज्यूम ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, देखिए इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उपकरणों की संख्या गुने शक्ति गुने समय बटे में 1000। ठीक है, या दोस्तों देखिए नंबर ऑफ डिवाइस गुने पावर इंटू टाइम बटे 1000। ठीक है, या दोस्तों क्या होगा, देखिए पावर को दोस्तों लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू आई, पावर को v इंटू आई लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे नंबर ऑफ डिवाइस गुने v इंटू आई गुने v इंटू आई गुने t बटे में 1000। दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ डिवाइस गुने वाट गुने टाइम बटे में 1000। दोस्तों वाट क्या है, पावर का मात्रक है। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 1000 वाट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ घंटा 5 घंटा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ 3 दिन है। आपको निकालना है कंज्यूम्ड एनर्जी, निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ऐसे निकालिएगा। इसमें उपकरण की संख्या दोस्तों नहीं दिया हुआ है, कितना उपकरण इसमें यूज होगा, उपकरण का संख्या दोस्तों नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप 1 मान लीजिए। देखिए पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर क्या होगा, वाट गुने टी बट्टे में दोस्तों 1000। देखिए वाट क्या है, 100 वाट, टाइम क्या है 5 घंटा बट्टे में 1000। और दोस्तों ये 3 दिनों तक आपको निकालना है। क्या निकालना है, 3 दिन तक निकालना है। ये 1000 वाट तो लिखा हुआ है, 1000 वाट की बल्ब जो है 5 घंटा जल रहा है, लेकिन 3 दिन तक जल रहा है, इसलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसे आप सोल्व कीजिए, डबल जीरो कर जाएगा दोस्तों, 5 या 15.1 यानी 1.5 किलोवाट घंटा दोस्तों, 1.5 किलोवाट घंटा बिजली की खपत हो रहा है। दोस्तों मैंने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। ठीक है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट की जगह में लिख सकते हैं यूनिट। देखिए 1.5 यूनिट बिजली की खपत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 1.5 यूनिट बिजली की खपत हो रहा है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जोड़ देता है इसमें कि 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो इतना यूनिट का दाम कितना होगा, 1.5 यूनिट का दाम कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 15 रुपया, 15 रुपया इसका दोस्तों 1.5 यूनिट का 1.5 यूनिट बिजली की खपत का मूल्य दोस्तों 15 रुपया होता। और जैसा क्वेश्चन इसमें जोड़ता तो 1 यूनिट का मान दे देता 10 रुपया तक। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सेकेंड क्वेश्चन है, एक हीटर को 220 वोल्ट से 10 एम्पियर विद्युत धारा 220 वोल्ट से 10 एम्पियर विद्युत धारा 5 घंटा तक 30 दिनों के लिए विद्युत धारा दिया जाता है। ठीक है, तो बिजली का बिल क्या होगी, बिजली का बिल निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 220 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, 5 घंटा है, यानी तो V गुने आई गुने और क्या दिया हुआ घंटा H दिया हुआ है, बट्टे में 1000 कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड
देखिए दोस्तों, एनर्जी कंज्यूम्ड आपको निकालना है। यहाँ इसका फॉर्मूला मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है, उपकरणों की संख्या गुने शक्ति गुने समय बटे में 1000, या नंबर ऑफ डिवाइस गुने पी गुने टी बटे में 1000। पी क्या है, पावर है, टी क्या है, टाइम है, या नंबर ऑफ डिवाइस गुने वी गुने आई गुने टी बटे में 1000। वी आई क्या है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला है। पावर का तो क्या होगा, वी इंटू आई होता है, इसलिए पी की जगह में वी इंटू आई लिखें। या नंबर ऑफ डिवाइस इंटू वाट गुने टाइम बटे में 1000। वाट दोस्तों क्या है, पावर का मात्रक है, यूनिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला है एनर्जी कंज्यूम्ड, यहाँ पर 220 वोल्ट दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, 5 घंटा दिया हुआ है, और 30 दिन तक हीटर का प्रयोग करती है, ठीक है। तो हीटर में दोस्तों 30 दिन तक 5 घंटा 220 वोल्ट का 10 एम्पियर विद्युत धारा हीटर को दिया जाता है। तो कितना बिल होगा उससे आपको ज्ञात करना है, और 1 यूनिट बिल का रुपया दिया हुआ है 5 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो भी का वैल्यू क्या है, देखिए वोल्ट का वैल्यू क्या है 220, आई का वैल्यू 10, और समय दिया हुआ है 5 घंटा बटे में 1000, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये 30 दिनों तक यूज कर रहा है, तो यहाँ 30 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 दिन तक। अब देखिए 10 10 कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 330 किलोवाट घंटा आएगा। और मैंने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 यूनिट, यानी किलोवाट घंटा की जगह में ले सकते हैं यूनिट, यानी 330 यूनिट, ठीक है। अब देखिए आपको बिल निकालना है, 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा का रुपया यानी बिल दिया है 5 रुपया 20 पैसा। तो 330 यूनिट का बिल क्या होगा, देखिए कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट 330 इंटू 5 रुपया 20 पैसा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1716 रुपया दोस्तों इसका आंसर होगा। कॉस्ट क्या होगा, 330 यूनिट का कॉस्ट क्या होगा, 1716 रुपया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो पर आप बने रहें। थैंक्स।